Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक हमने देखा बहुत दिनों के बाद मार्केट में एक थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिली। रीज़न क्या था? बट ऑब्वियस था कि फेड ने 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाए थे। हालांकि ये बड़ा अनसर्टेन था, कुछ मतलब इस बार पक्का नहीं था कि फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। कुछ लोग ये कह रहे थे कि शायद इस बार फेड जो है वो रेट ना बढ़ाए और एक पॉज लगे यहाँ पर, लेकिन फेड ने 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया। मार्केट को पसंद नहीं आया और मार्केट पूरे वीक में अगर मैं देखूं करीब 100 पॉइंट गिर के बंद हुई है। कोई बड़ा चेंज नहीं दिखा क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि 25 बेसिस पॉइंट ज़रूर बढ़ सकते हैं और वही हुआ। ओवरऑल जो एक थोड़ी सी खराबी और नज़र आई वो ये नज़र आई कि फेड ने 25 बेसिस पॉइंट तो बढ़ाए हैं, लेकिन साथ में जेरोम पॉवेल जो हैं उन्होंने एक इशारा और किया है कि शायद हम सितंबर की मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट और बढ़ा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव ज़्यादा बना, जिसकी वजह से हमने लास्ट वीक में एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिला हमको, और हम जो वीकली सपोर्ट है उसके बहुत क्लोज आकर बंद हो गए। हालांकि वीकली सपोर्ट अभी भी हमारा नहीं कटा है, केवल डेली रेजिस्टेंस के नीचे ही थे हम पूरे हफ्ते यूनिटियस लेवल्स के हिसाब से, और बहुत बढ़िया लेवल काम करे इस बार भी। और वीकली सपोर्ट ने बड़ा मेजर सपोर्ट का काम किया और हम वीक में 2 दिन हमने देखा जो वीकली सपोर्ट को मार्केट टच करके ऊपर बंद हुआ, फिर अगले दिन भी ऐसा ही हुआ और फ्राइडे को जो है वीकली सपोर्ट के ऊपर हम बंद हुए हैं। तो ओवरऑल वीक ख़त्म हो गया। एक बेयरिश सेंटीमेंट टेक्निकली शॉर्ट टर्म में हमने मार्केट को देखा। अब ऐसे में जब थोड़ी सी घबराहट आनी शुरू हो जाती है तो बच्चों के या इन्वेस्टर के क्वेश्चन, बड़ा आम एक क्वेश्चन आता है, वो ये आता है, सर ऐसे समय पे हमें कौन से स्टॉक लेने चाहिए। हाँ, अब कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ और मुझे अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है तो मुझे सबसे पहले एक खास चीज़ का ध्यान रखना है, वो रखनी है सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब ये हो गया कि मुझको वो स्टॉक खरीदना है जो बहुत सेफ हो। अब सेफ की परिभाषा क्या है? सेफ की बड़ी आम तौर पे परिभाषा ये है कि ऐसी कोई कंपनी जिसके बहुत बढ़िया मैनेजमेंट हो, जिसके प्रमोटर बहुत अच्छे हों। अच्छे का मतलब जिन्होंने पहले भी कई मैनेजमेंट में या कई उनकी कंपनियां जो चल रही हैं जहां सेम मैनेजमेंट है, वो कंपनी की का ही मैनेजमेंट हो। उसके साथ साथ एक डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड हो। वो एक कंपनी अच्छी मानसिकता की कंपनी है जो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड लगातार देती है। तो इससे ये पता लगता है कि मैनेजमेंट की जो मानसिकता है वो इन्वेस्टर के प्रो है। तीसरी बड़ी बात ये आती है कि हम ये देखते हैं कि यार ये कंपनी कितनी पुरानी है। कहीं 1-2 साल पुरानी कंपनी तो नहीं है। अगर 1-2 साल पुरानी कंपनी है तो शायद मैं सेफ्टी पैरामीटर से थोड़ा सा दूर हो जाऊंगा, लेकिन एक कंपनी 20 साल पुरानी है, 25 साल पुरानी है, हिंदुस्तान लीवर, ITC, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोलपाल, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो हमको ये लगता है कि एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है इनका, पुरानी कंपनियां हैं, तो ये भी हम सेफ्टी की दृष्टि से अच्छा मानते हैं। तो ऐसे ही कुछ और पैरामीटर्स सेफ्टी के हैं जो हमने यूनिटियस VSM जो लर्निंग स्क्रीनर है उसके अंदर भी डाले हुए हैं। इसके बाद सेफ्टी का पैरामीटर हो गया। अब बात आती है, अब क्या दूसरा आता है, वैल्यू। हमको वो स्टॉक खरीदना है अब जो सेफ तो हो, साथ में उसके अंदर वैल्यू हो। वैल्यू मतलब जो एक्चुअल में इस समय उसका भाव चल रहा है वो बहुत इन्फ्लेटेड तो नहीं है। कई बार क्या होता है, एक कंपनी प्रॉफिट तो कमा रही है, अच्छी कंपनी है, लेकिन उसके अंदर शोर बहुत मच गया, बहुत शोर मच गया कि ये तो कंपनी ये हो गई वो हो गई। उससे क्या होता है, उसके अंदर उसकी PE रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि उसकी तरफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कंपैरेटिव टू उसके जो पीयर कंपनीज हैं, जो पीयर स्टॉक्स हैं, पीयर ग्रुप्स हैं, उनसे जो है उसकी PE वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए अडानी का शुरू में बड़ा शोर मचा था, अडानी ये अडानी वो, तो खूब लोगों का अडानी की तरफ ध्यान गया और उसके शेयर्स जो हैं वो 1200 से 3000
और अनाप शनाप रेट बढ़े। ये बेसिकली क्या था, कंपनियां ठीक है ग्रो कर रही थी, एक्वायर कर रही थी, दूसरी कंपनीज को एक्वायर कर रही थी और प्रॉफिटेबल भी हो सकती थी, लेकिन उनमें शोर बहुत मच गया। शोर मच गया यानी कि उसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गई। तो हमें ऐसी कंपनियों को छांटना है जो अच्छी कंपनी हो, प्रॉफिटेबल हो, सेफ हो, मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो, लेकिन जिसमें ज़्यादा शोर नहीं है। तो शोर नहीं है तो ऑब्वियसली, अगर शोर मतलब बहुत हल्ला उस कंपनी का नहीं है, तो ऑब्वियसली वो कंपनी इसका मतलब छुपी हुई है और उसमें जो पीई वैल्यू है वो कम है, और ऐसे स्टॉक को हमें छांटना चाहिए। ये था दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट ये कि टेक्निकली वो स्टॉक राइजिंग ट्रेंड में होना चाहिए, बढ़ते हुए ट्रेंड में होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, तीनों ही चीज़ें, वैल्यू, सेफ्टी और राइजिंग इन ट्रेंड। तो हमको कौन से स्टॉक खरीदने चाहिए? वी हैव टू बाय या वी हैव टू इन्वेस्ट ओनली इन दैट स्टॉक्स दैट आर सेफ, दैट हैव वैल्यू एंड दे आर राइजिंग इन प्राइस। तो ये अगर आप तीन चीज़ें ध्यान रखते हैं तो शायद आप एक का जो पोर्टफोलियो है वो एक बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, तैयारी अगले सप्ताह पर नेक्स्ट वीक के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि लास्ट वीक जो हमने आपको लेवल्स दिए थे उनको मार्केट ने कितना सम्मान दिया। तो लास्ट वीक निफ्टी बंद हुआ है 19,650, करीब 100 पॉइंट डाउन। 6600 रुपये बंद हुआ है क्रूड, 300 पॉइंट ऊपर क्रूड अच्छा खासा बढ़ के बंद हुआ है। उसके बाद 59,400 पे बंद हुआ है गोल्ड, 100 पॉइंट ऊपर। और लास्ट वीक जो हमने आपको लेवल्स दिए थे उसमें हम डेली के ऊपर बेरिश थे और वीकली और मंथली के ऊपर हम बुलिश थे। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर। तो दोस्तों मैं आ गया हूं डेली चार्ट्स पर। ये है हमारी मंडे की कैंडल, ये हमारी ट्यूसडे, ये हमारी वेडनेसडे, ये हमारी थर्सडे और ये फ्राइडे। अब हमारे पास जो लेवल्स थे लास्ट वीक, 19,800 का हमारे पास रेजिस्टेंस था और एक सपोर्ट था 19,612 वीकली का। मंथली सपोर्ट काफ़ी नीचे था और मार्केट मंडे को जो है वो रेजिस्टेंस 19,800 के नीचे खुली और नीचे ही बंद हो गई, लेकिन हमारे वीकली सपोर्ट के ऊपर। उसके बाद ट्यूसडे को भी सेम हाल रहा। वेडनेसडे को एक तेजी बनी और उसने जो है वो एग्जैक्टली हमारे रेजिस्टेंस पे जाके रुक गया और उसके बाद थर्सडे को एक गैप ओपनिंग के साथ मार्केट यहाँ खुला, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। रेजिस्टेंस था यहाँ पर और वापस मार्केट रेजिस्टेंस के नीचे आके बंद हो गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों दिन, ये मैं दिखाऊं आपको, देखिए ध्यान से, ये वाला दिन देखें और ये देखें, ये था हमारा थर्सडे और ये था हमारा ट्यूसडे। ये दोनों ही दिन आप ये देखिए एग्जैक्टली जो लो लगा है वो हमारा वीकली सपोर्ट जो था 19,612, एग्जैक्टली वो ही लो लगा है दोनों ही दिन, ट्यूसडे और थर्सडे। तो इसका मतलब वीकली के ऊपर हमारा सपोर्ट काम कर रहा था पूरे हफ्ते और एट लास्ट फ्राइडे को हम बंद हो गए हैं 19,646, 19,612 के ऊपर, यानी कि वीकली के ऊपर और डेली रेजिस्टेंस के नीचे। तो ओवरऑल मार्केट बेरिश रहा, लेकिन वीकली जो सपोर्ट है उसको तोड़ नहीं पाया। अब अगर मैं न्यूज़ और डेटा की बात करूं तो न्यूज़ तो अब आ चुकी है, 25 बेसिस पॉइंट बढ़ चुके हैं, मार्केट वो रिएक्ट कर चुका है। अब नया ये कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो अभी भी अच्छे आ रहे हैं। कुछ टेक कंपनीज के रिजल्ट बहुत बढ़िया आ रहे हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की जो कंपनीज हैं उनके रिजल्ट बढ़िया आने शुरू हो गए। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर अभी भी एक जो डेटा और न्यूज़ के हिसाब से हम मार्केट को देखें तो मार्केट में अभी भी एक बुलिश रैली बनती दिख रही है। तो ओवरऑल न्यूज़ और डेटा पर हम जो व्यू बना रहे हैं मार्केट के लिए नेक्स्ट वीक वो हमारा बुलिश ही होगा। तो चलिए चलते हैं अब सीधा यूडीटीएस पर और देखते हैं क्या होगा मार्केट का टेक्निकल आउटलुक। लेकिन उससे पहले जल्दी से नोट करें नेक्स्ट वीक के कुछ और डेटा और इवेंट जो होने वाले हैं। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं, मंडे को बड़ा दिन है हमारे लिए, मॉनेटरी पॉलिसी है। आरबीआई कितना रेट बढ़ाएगी तो ज़रूर, क्योंकि जब फेड बढ़ाती है आरबीआई के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि आपको भी
इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाने। देखते हैं क्या करते हैं। ट्यूसडे को पीएमआई नंबर्स हैं मैन्युफैक्चरिंग के, और थर्सडे को पीएमआई नंबर्स हैं सर्विसेज के। तो ये तो है हिंदुस्तान की बात। यूएसए को देखें तो ट्यूसडे को जॉब डाटा जो बड़ा अहमियत रखता है इस समय मार्केट के लिए, और उसके बाद फ्राइडे को आवरली अर्निंग का डाटा है यूएस में। दोनों इंपॉर्टेंट डाटा हैं जहां मेरा और आप सबका ध्यान रहेगा। तो चलिए चलते हैं सीधा यूडीटीएस मॉनिटर पर और देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट वीक का टेक्निकल आउटलुक। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। मैं आ गया हूँ यूडीटीएस मॉनिटर पर। सबसे ऊपर मुझे नजर आ रहा है निफ्टी सेंटीमीटर। निफ्टी सेंटीमीटर अभी भी ग्रीन जोन की तरफ इशारा कर रहा है, जो क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अभी भी एक ग्रीन जोन यानी कि बुलिश जोन में ही है। और अगर मैं क्विकली देखूं कौन कौन से सेक्टर्स डिमांड में हैं, कौन कौन से सेक्टर्स सप्लाई में हैं, तो चलिए उनको भी देख लेते हैं एक बार। सबसे ऊपर जो डिमांड नजर आ रही है वो मुझे आ रही है फार्मा सेक्टर नंबर 1 के ऊपर। फार्मा के बाद दूसरे नंबर पर है फाइनेंशियल सर्विसेज, तीसरे नंबर पर केमिकल्स। तो ये टॉप 3 सेक्टर्स। चलिए जरा नीचे चल के देखें कौन से सेक्टर हैं ऐसे जिनमें सप्लाई भी है। तो सप्लाई में कोई ज़्यादा सेक्टर्स नहीं दिख रहे हैं, सप्लाई में कोई ज़्यादा सेक्टर्स नहीं हैं। एक गैस डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, माइनिंग दिख रहा है, पेपर दिख रहा है, पेपर तो बहुत टाइम से दिख रहा है, जेम्स एंड ज्वेलरी ये कुछ दिख रहा है। तो कोई बड़ा सेक्टर अभी सप्लाई में हमको नज़र नहीं आ रहा। कोई छोटे छोटे पेपर, जेम्स एंड ज्वेलरी, इस तरह के कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें थोड़ी सी सप्लाई अभी भी दिख रही है। तो चलिए नोट करते हैं फटाफट निफ्टी के लेवल्स। तो निफ्टी के लेवल्स में आपको इस बार सीधा चार्ट पे दिखाऊंगा, क्योंकि अभी मंथली कैंडल्स हैं वो 30 तारीख को ही कंप्लीट होंगी। तो वहाँ डेटा आपको मंडे को 31 तारीख है, सॉरी, तो इसीलिए अब ये डेटा 31 तारीख को चेंज होगा। लेकिन हम मान के चलते हैं कि ऑलमोस्ट 80-90% मंथ जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो हम मंथ के जो सपोर्ट, हमारी जो कैंडल मंथ की अभी करंट मंथ की कैंडल है, हम उसको कंसिडर करके चलेंगे। लेकिन मॉनिटर नहीं करेगा, मॉनिटर रूल्स का बड़ा पक्का है। तो चलिए हम सीधा चार्ट्स पे ही चलते हैं और आपको लेवल्स मार्क कराते हैं। दोस्तों मैं आ गया हूं डेली चार्ट्स पर। हमारे पास मंथली लेवल अब उठ के आ गया है 19,246 के ऊपर, बशर्ते मान के चलना है कि 31 तारीख तक ये इसके नीचे ना आए। हालांकि अभी हम इससे काफ़ी दूर हैं, इसीलिए मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि हम 19,246 से नीचे 31 तारीख को नहीं आएंगे। तो उस केस में 19,246 का हमारा मंथली सपोर्ट है। वीकली सपोर्ट है 19,612 का, और एक रेजिस्टेंस है डेली रेजिस्टेंस, वो है 19,659, 19,659 का रेजिस्टेंस है। और हम अब बंद कहाँ हुए? हम बंद हुए यहाँ पर 19,646, ये वाले पॉइंट पे 19,646 के ऊपर हम बंद हुए। 19,659 यानी कि करीब करीब 12 या 13 पॉइंट ऊपर हमारे पास एक डेली रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है 19,612। तो दोनों बहुत क्लोज हैं, मजा आने वाला है। तो नोट करें फटाफट, जितने भी इंट्राडे ट्रेडर, शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, उनको ध्यान रखना है कि 19,659 के ऊपर अगर मार्केट रहता है तो मार्केट के अंदर, निफ्टी के अंदर एक डिमांड रहेगी। तो आप बुलिश पोजीशंस बना के काम करेंगे। सपोर्ट रहेगा 19,612। जो लोग पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भी सेम कहानी। अगर एंट्री लेनी है तो 19,659 रुपए के ऊपर ही एंट्री लेनी है, बशर्ते कि जो डेली यूडीटीएस के जो इंट्राडे जो पैरामीटर्स हैं वो भी बुलिश हों, तो ही बुलिश पोजीशंस बनेंगी। और उसके बाद सपोर्ट रहेगा 19,612, बहुत मेजर सपोर्ट।
और जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं जो करीब अप्रैल से लेके आ रहे हैं अभी तक, उनके लिए इस बार थोड़ी सी एक राहत की सांस है, क्योंकि अब जो मंथली लेवल है वो उठ के ऊपर आ गया है 19,246। तो ये वो लोग हैं वो जब तेजी हुई थी स्टार्ट हुई थी मेरे ख्याल में 18,000 के ऊपर तेजी स्टार्ट हुई थी, और अब 19,200 ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट वो खा चुके हैं। और अब उनके लिए रिस्क बहुत कम हो गया। अब 19,246 के नीचे मार्केट जाता है तो ही उनको पोजीशन से एग्जिट करना है, नहीं तो आराम से बैठे रहें। गाड़ी चल रही है लंबी, पता नहीं कहाँ तक जाएगी, चलते जाएं। तो ओवरऑल एक अच्छा मार्केट हमको नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगा, और लेवल्स का ध्यान रखें। ओवरऑल जो व्यू है वो मार्केट में बुलिश है, लेकिन ध्यान रखें मार्केट कभी भी पलटती है तो डिसिप्लिन को नहीं तोड़ना है, लेवल्स को नहीं छोड़ना है। तो 19,246 फाइनल लेवल्स, इसके नीचे कोई बाइंग किसी किस्म की करने की ज़रूरत नहीं है। सेलिंग करनी है कि नहीं करनी वो अलग मैटर है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन हाँ एटलीस्ट बाइंग तो नहीं करनी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। उम्मीद कर रहा हूँ हमारा एपिसोड आपको हर संडे को तरोताज़ा कर देता है, नेक्स्ट वीक के लिए तैयार कर देता है, और जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट मंडे के लिए जो रेडी होते हैं, अपने आप तैयारी कर रहे हैं, उनको बहुत हेल्प मिलती है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.